अर्जनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धों की देवियों, प्यारे बच्चों, सदगुरु का मन में स्मरण करना, मन में अपनी जुबान में पवित्रता की पहली सीढ़ी है। ऐसा नाम आते ही और स्मरण आते ही दिमाग में भाव गूंजते ही मन में एक विचित्र आनंद और पवित्रता विराजमान होती है और ताकत मिलती है, बल मिलता है, मन में तेज उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अन्य शब्दों को न दोहरा करके सदगुरु का स्मरण किया जाए। हर शब्द में, हर कार्य में वो हमें बल देता है। कुछ स्मरण मन में होता ही है तो सदगुरु का स्मरण क्यों न किया जाए। फिर प्राथमिक साधक के लिए तो अध्यात्म ऊंचाई पर चढ़ने की ये सीढ़ी है। इस सीढ़ी के द्वारा हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अन्य तमाम शब्द हैं जो काल्पनिक हैं अथवा निरर्थक भी हैं। ये ऐसा शब्द है, ये प्रत्यक्ष है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में व्याप्त है। पहले भी गुरु संतों के उपासक रहे, गुरु रहे, गुरु का ज्ञान था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये ऐसा मनुष्य के उद्धार का जहाज है कि सदगुरु नाम जहाज से कल्याणार्थी और मुमुक्ष का जीवन पार होता है। इसलिए सदगुरु का नाम इस भवसागर में, भवसागर से पार उतरने के लिए जहाज का काम करता है, बेड़ा का काम करता है। इसलिए सबको बार बार दोहराना चाहिए। अभी आदरणीय साहेब जी बहुत सुंदर भजन सुनाए, सदगुरु सदगुरु बोल, मन तो सदगुरु सदगुरु बोल। तो इसलिए हमें इसका हर समय मन में दोहराते रहना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, क्योंकि ये तथ्य है, सत्य है। सदगुरु का ख्याल करें, दर्शन करें, सदगुरु को पढ़ें। एक बार सदगुरु तपसी साहब कहीं अपने साथियों के बीच में थे तो कुछ पुस्तकों का वर्णन लोग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरु को पढ़ो। तो क्या तमाम पुस्तकें पढ़ के ढेर करते हो, वाक्य शक्ति बढ़ाते हो, वाक्य व्यायाम करते हो? गुरु को पढ़ो। गुरु का पढ़ने का मतलब यही है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, उनके जीवन का अनुकरण करो, उनकी करनी का अनुकरण करो और उनकी सेवा करो, हृदय में बसाओ। अपने हृदय मंदिर के देवता सदगुरु होने चाहिए। उस देवता से अपने जीवन में निखार आता है, सब प्रकार की सावधानी होती है और हम तमाम विकारों और बुरे कर्मों से बच जाते हैं। गुरु का स्मरण हमें संयम की ओर ले चलता है, अनुशासन की ओर ले चलता है। वो अनुशासन हमें फिर मुक्ति के मार्ग को दृढ़ाता है, सारे विकारों से बचाकर आत्मज्ञान देता है, मन इंद्रियों की चंचलता को रोकता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, निरोग बनाता है, सारी मानसिकता को ठीक करके
भ्रांतियों से ऊपर उठाता है, साहस बल उत्साह से भरपूर कर देता है। इसलिए सद्गुरु सद्गुरु बोल, मन तू सद्गुरु सद्गुरु बोल। सद्गुरु का स्मरण रामबाण है, टॉनिक है। इसलिए इस टॉनिक को पीते रहे। जैसे टॉनिक को पीने से भीतर से हमारी मांसपेशियां, स्नायु और रक्त शुद्धि होकर बल मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा बढ़ती है शरीर की। ऐसे ही सद्गुरु के ज्ञान सेवा भक्ति में मन ऊर्जावान बनता है। बाहर से आचरण करने से, समाज में रहने और उनके ज्ञानार्जन करने से बाहर से हम सब प्रकार से सद्गुण सदाचारी बनते हैं। तो ये सद्गुरु का नाम ख्याल करना, स्मरण करना, पल पल पर ध्यान करना, उठते बैठते जागते सोते, अन्य तमाम निरर्थक शब्दों को न कह के सद्गुरु का ध्यान किया जाए। तो ये प्राथमिक और मध्य साधक के लिए, सबके लिए, फिर उच्च साधक जो हैं वो भी आखिर सद्गुरु से हट करके अपना जीवन कहाँ ले जाएंगे। उनका जीवन इतना ऊंचाई और इतना गहरा हो जाता है, पूर्ण हो जाते हैं, तो बोलते नहीं हैं लेकिन गुरु में समाये रहते हैं। वो गुरु रूप होते हैं, वो पूर्ण गुरु हो जाते हैं, प्रकाशित रहते हैं। उनको फिर बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले तो बोलने की जरूरत पड़ती है। देखो, प्राथमिक साधक है, जोर जोर से पढ़ता है, का खा गा और इसी तरह और शब्द जो गिनती होती है, गहरा होता है, जोर जोर पढ़ता है, अध्यापक से पूछता है, रटता है। इसकी ज़रूरत है पहले। तो धीरे से आगे जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाता है तो मौन होता चला जाता है। फिर तो कॉलेज में जाकर के मौन ही रहता है, पुस्तकें देखता है और स्मरण करता है, मनन कर लेता है, उत्तर को मनन कर लेता है, फिर अपने सफलता को प्राप्त करता है। इसी तरह उच्च साधक प्रकृति से पढ़ लेता है, समाज से पढ़ लेता है, अपने कर्मों से, पराये के कर्मों से पढ़ लेता है, सुन करके, देख करके, छू करके इस प्रकृति से ज्ञानार्जन करता है और अपने में हर समय समाया रहता है, गुरु रूप रहता है। उससे गलतियां नहीं होती। सामान्य गलती को कोई समझ ले तो गलती ही नहीं होती उनके लिए, क्योंकि ये जीवन गलतियों से पूर्ण बना ही है। आखिर गलती ना होती तो शरीर क्यों होता? भूल से शरीर बन ही गई है तो भूल कभी हो सकती है, लेकिन पूर्ण पुरुष ऐसा जल्दी से नहीं करते हैं और अपने विवेक में जीते हैं, चलते हैं। इसलिए सदैव हमें गुरु स्मरण, गुरु ध्यान और गुरु जाप करना चाहिए। मन तो सद्गुरु सद्गुरु को। साधक को हर समय अपने गुरु ध्यान में रहना चाहिए। इससे बड़ी सावधानी बनी रहती है और बड़ा बल मिलता है, बड़ी ताकत मिलती है। तमाम हजार गलतियों से बच जाते हैं, चंचलताओं से बच जाते हैं। इसलिए खूब ध्यान, चिंतन, भजन में मन लगाएं। अभी कार्यक्रम हुआ, सब लोग सेवा यहाँ पर प्रदान किए। अब उसमें तमाम तरह के लोग होते हैं, बातें होती हैं, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन सब बीत गया। अच्छाई आज याद आ रही है, बुराई यहाँ की भूल गई है, क्योंकि बस अपने कर्मों को याद आता है कि हम लोग मेहनत किए, सफल रहे, सब लोग सेवा किए, आए लोग जो सुनना चाहिए था और सब संत महात्मा सुनाए,
जो लक्ष्य था कि सब लोग प्रेम से खाएं पिए, सब लोग आए, वो सफल हुए। तो सफलता जब मिलती है तो मन में प्रसन्नता आती है, और जब अपने तन मन सब प्रकार से हम कार्य में जी जान से जब लगते हैं तो उसमें सफलता निश्चित होती है। जी जान से लगें। असफलता का कारण अधूरा मन। एक कुत्ता खदेड़ा एक खरगोश को, तो खरगोश भागा। भागते भागते खरगोश एक झाड़ी में जाकर छुप गया। कुत्ता अब झाड़ी में कैसे घुसे, इधर उधर भागता रहा। तब रुक गया, हाँफने लगा कुत्ता। बोला कि अरे खरगोश, तू मुझसे नन्हा सा है, तेरे पैर छोटे छोटे हैं, तेरे डग छोटे छोटे हैं, मैं तुझसे तेज दौड़ता हूँ, दौड़ने वाला प्राणी हूँ, लेकिन मैं तुझे पकड़ न सका। तब खरगोश कहता है, देख भाई कुत्ता, तुम निश्चित ही मुझसे बड़े हो शरीर से, तुम्हारी छलांग बड़ी है, डग बड़े हैं, शरीर बड़ा है, और तुम मुझे फाड़ के खा सकते थे। तुम इसलिए मुझे छू नहीं सके क्योंकि तुम मुझे पकड़ लेते तो मेरा प्राण ही निकल जाता। तो मैं जानता था कि तुम मुझे जान से मार डालोगे, तो मैं पूरा जी जान से दौड़ रहा था। और तुम जानते थे कि ये नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा आहार कर लूँगा, इसलिए तुम मन लगा के दौड़ नहीं रहे थे, और मैं मन लगा के दौड़ रहा था, इसलिए तुम मुझे किसी हालत में छू नहीं पाए। तो ऐसे ही मन लगा करके जब हम कोई कार्य को करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। तो हमारे लिए बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। मन लगाकर नहीं करते हैं किसी कार्य को तो छोटा काम भी हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हर कार्य के पहले, हर कार्य की शुरुआत में सद्गुरु का स्मरण करके हम कार्य करना आरंभ करें। ये ध्यान है, ये संकल्प है, ये मन की ताकत है, इसमें हम सफल हो जाते हैं। तो सद्गुरु का स्मरण करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।